एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन रोजगार सेतु ऐप। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और चलते हैं। आज का जो टॉपिक है आप लोगों का मेमोरी, वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं मेमोरी का पार्ट 5, है ना। इससे पहले हम 4 क्लासेस लगा चुके हैं और आज आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ने हैं। एक है ऑप्टिकल मेमोरी और एक है आप सभी का फ्लैश मेमोरी। तो समझे यहाँ पर ऑप्टिकल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। इससे पहले हम लोग मैग्नेटिक मेमोरी कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारा पार्ट है आप लोगों का सेकेंडरी मेमोरी का, है ना। किसका पार्ट है? सेकेंडरी मेमोरी का। ओके, अच्छा, बात करी जाए आप सभी से ऑप्टिकल मेमोरी। अब ऑप्टिकल मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? इस पर डेटा को कोड करा जाता है ना। डेटा को कोड करा जाता है और कैसे कोड किया जाता है? 2 प्रोसेस से। या तो आप कहो कि मैंने डेटा जो चढ़ाया वो लेजर बीम की मदद से चलाया है, साथ ही आप बोल दो या तो मैंने इलेक्ट्रिक पल्सेस की मदद से डेटा को कोड करा है। अगर हम फ्लैश मेमोरी को पढ़ें तो ये यहीं खत्म हो जाएगी पढ़ने से पहले। क्यों? ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो पोर्टेबल मेमोरी होती है। पोर्टेबल मेमोरी, जैसे कि अगर बात करी जाए आप सभी से, इसका एग्जाम्पल है पेन ड्राइव। क्या है? पेन ड्राइव इसका एग्जाम्पल हो जाता है, जो कि इतना ही समझना सफिशिएंट है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव में डेटा को डाला और कहीं भी इसको ले जाकर कोई भी कंप्यूटर में कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। इवन अब तो हम फोन में भी पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसे समझना जरूरी है, इसके टाइप समझना जरूरी है। ऑप्टिकल मेमोरी में किस प्रकार डेटा को कोड किया जाता है। हमने हार्ड डिस्क पढ़ी थी, सभी को याद होगी अभी तक हार्ड डिस्क, जो हमने लास्ट सैटरडे को क्लास लगाई थी। हार्ड डिस्क में हमने समझा था कि हार्ड डिस्क क्या होती है, बिल्कुल गोल आकार की होती है और एल्यूमिनियम की इसमें जो फिल्म है या फिर एल्यूमिनियम का इसमें इस्तेमाल जो है वे किया जाता है। इसमें आपको समझाया था कि क्या है, आप लोगों का जो डिस्क है वो गोल गोल प्रकार से इसमें आपको देखने के लिए मिलती है, राइट। तो इसमें मैंने बताया था कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रैक्स, है ना। क्या कहा जाता है? ट्रैक्स कहा जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था ट्रैक्स के बाद जो डिवाइड होते हैं ट्रैक्स, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सेक्टर्स, है ना। ट्रैक्स आर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। और मैंने ये भी बताया था कि सेक्टर में ही क्या होता है, आप लोगों का डेटा स्टोर होता है ना। इसी सेक्टर के अंदर क्या होगा, आपका डेटा स्टोर होगा। जहां मैं इसे ऑरेंज कर रही हूँ आप समझिएगा यहाँ पे डेटा है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, इसमें डेटा स्टोर हो सकता है, यानी कि एड्रेस ऑफ डेटा यही होता है आप लोगों का, जब हमने सीक टाइम वगैरह पढ़ा था। ठीक, तो ये क्या है, आप लोगों का सेक्टर कहलाएगा। सेक्टर में क्या होगा मैडम? डेटा होगा। क्लियर है? यहां तक होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डेटा कैसा भी हो सकता है, आप किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हो। आइए समझते हैं क्या भाई, डिस्क को। ठीक है, और कौन से डिस्क को समझना है हमने? ऑप्टिकल मेमोरी को या फिर ऑप्टिकल डिस्क में। इतना तो हम सभी जान गए कि वर्क एज बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह। एक बार समझ लेते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास सीडी, जो एग्जामिनर आपसे पहले दिल्ली पुलिस में बहुत बार पूछता है इसमें से सवाल। अब देखो आने वाले एग्जाम्स में पूछता नहीं पूछता। डीवीडी, फिर अगर हम बात करें आप लोगों से, एक होती है ब्लू रे डिस्क। ठीक, एक और भी इसका पार्ट होता है जो कि होलोग्राफी करके इस्तेमाल में लिया जाता है, वो हम आगे समझेंगे। चलो अब समझते हैं हम लोग सीडी। फुल फॉर्म हमें मालूम होनी चाहिए हर एक चीज की जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो सीडी को अगर हम बात करें कैसी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, तो उसी प्रकार यहाँ पर डेटा को भी चढ़ाया जाता है, यानी कि कोड किया जाता है। जब भी हम किसी सीडी के अंदर डेटा को कोड करते हैं, चढ़ाते हैं, डेटा को रखते हैं, तो उस प्रोसेस को बर्निंग बोला जाता है ना। कि आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी सीडी में डेटा को चढ़ा रहे हो। ठीक, तो बर्निंग ऑफ सीडी इसका मतलब कोडिंग ऑफ और कोटिंग ऑफ डेटा। ठीक, तो क्या बोलेंगे हम इसको? बर्निंग बोलेंगे। बर्निंग ऑफ
CD, यानी कि हम इसका अर्थ क्या निकल के आएगा कि हम इस पर डेटा क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। ठीक है, अभी बताया किस प्रकार से करेंगे, दो तरीके से होता है। एक तो लेजर बीम से, लेजर बीम से कैसे होगा और इलेक्ट्रिक पल्सेस से कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पल्सेस से कैसे होगा, अगर हम यहाँ समझे कि मुझे अपनी सीडी पर डेटा को चढ़ाना है, मुझे कॉलेज से एक प्रोजेक्ट मिला और मैं चाहती हूँ कि मेरी सीडी में डेटा आ जाए जो कंप्यूटर में काम कर रखा है। ठीक, तो मैं जब लेजर से डाटा को चढ़ाऊंगी ना तो पेनिट्रेट करवाऊंगी, हिट करवाऊंगी लेजर बीम्स को अपने सीडी पर। ठीक है, तो यही प्रोसेस है डेटा को कोट करने का। जहां जहां डेटा या फिर लेजर बीम हिट करेगी वहां वहां गड्ढा बनाती चलेगी, है ना। तो 1 पिट, पिट मतलब गड्ढा, तो 1 पिट इज इक्वल्स टू 1 बिट, और 1 बिट का अर्थ क्या होगा, यानी कि इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ डेटा है। ठीक है, अगर जहां गड्ढा नहीं हुआ तो 0 पिट इज इक्वल्स टू 0 बिट, यानी कि डाटा नहीं है। ठीक, तो सीडी के हमें टाइप देखने के लिए मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, सीडी के टाइप देखने के लिए मिलते हैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क के टाइप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि फुल फॉर्म है। और हमें यहाँ पर जो देखने के लिए मिलती है वो सीडी मिलती है दो तरीके से, एक होती है सीडी रोम, ठीक है, एक होती है हमारे पास सीडी रीड राइट, ठीक है, या फिर री राइट। तो अगर हम यहाँ पर समझे सीडी रोम को तो इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब आप बोलोगे ये तो रोम है ना, यानी कि जो हमने प्राइमरी मेमोरी में पढ़ी। जी बिल्कुल, आप इसको एक बार राइट करके बहुत बार रीड कर सकते हैं। साथ ही अगर हम समझे, ये होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट और रीड, रीराइट ही बोल देंगे, रीराइट ठीक है शब्द। अच्छा, अभी यहां पर समझे हम लोग, तो इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग जानते हैं वॉर्म नाम से, है ना। यानी कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं और तो मैं इसको कहूंगी वॉर्म। अब कैसे कहूंगी इसको समझना कि राइट वंस एक ही बार लिखा है, राइट वंस एंड रीड मैनी, एंड लगा लो या फिर नहीं लगाना तो मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीड मैनी एक बार लिख पाऊंगी मैं इस टाइप की सीडी में, दोबारा नहीं लिख पाऊंगी। ठीक है, बट ये इसकी अपोजिट है, मैं क्या कर पाऊंगी, री राइट, समझ रहे हो ना, बारंबार लिख पाऊंगी। तो क्या बोलूंगी, रीड भी मैनी और राइट भी मैनी, रीड भी मैनी टाइम्स, या फिर पहले राइट करेंगे ना, राइट मैनी और रीड मैनी। यानी कि मैंने इसको जितनी बार लिखना है उतनी बार लिखूं, मेरा मन, है ना, बोलते ना माय लाइफ माय रूल, एग्जैक्टली वही है ये। तो अगर बात की जाए कि बहुत बार लिख सकती हूँ और बहुत बार रीड भी कर सकती हूँ, इसको बहुत बार रीड तो कर सकती हूँ बट राइट एक बार कर सकती हूँ, प्रोग्राम एक बार इसमें मैं लिख सकती हूँ। अच्छा, इसकी कैपेसिटी एग्जामिनर पूछता है आप सभी से, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी लिख लेना कि इसकी कैपेसिटी आपको कितनी देखने के लिए मिलती है, और इसकी क्षमता जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसकी स्टोरेज कि कितना डेटा ये स्टोर कर पाएगी अपने अंदर। तो बहुत कम डेटा, आज आप इसको केवल और केवल कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए ही खरीदेंगे, अगर आपने खरीदनी है, वैसे आप लोग इस पे नहीं जाओगे। जहां तक दिखता है इसकी मेमोरी को देख के, भाई कितनी है इसकी मेमोरी, सीडी रोम की या फिर सीडी या फिर होल सीडी की, है ना, तो ये हो जाएगी होल सीडी की आप लोगों की 650 MB से लेकर 700 MB तक आपको इसकी कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी। बोलो खरीदोगे नहीं खरीदोगे, मुझे तो नहीं लगता खरीदोगे। ठीक है, अंततः जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना पड़ जाए, भाई मैं तो पेन ड्राइव में ले जाऊंगा या फिर मैं ड्राइव पे अपलोड करके ले जाऊंगा। ठीक ठीक, तो ये क्या है हमारे पास, सीडी का दो प्रकार है। और इसी प्रकार जब हम डीवीडी पढ़ेंगे, क्योंकि डीवीडी का वर्क भी गाइस सेम है,
सेक्टर्स में डेटा को स्टोर किया जाता है और हर सेक्टर में एक बराबर डेटा जो है वो आ सकता है। ठीक, अच्छा इसी के साथ मैं समझूं तो डेटा मैम कैसा, तो डेटा जो है वो कैसा भी हो सकता है ना, मेरा कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट का XYZ कोई भी, ठीक है, मेरे पास म्यूजिक भी हो सकता है, यानी कि MP3 भी फॉर्मेट में हो सकता है, साथ ही मेरे पास वीडियो भी हो सकती है, यानी कि MP4 फॉर्मेट भी है मेरे पास, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है मेरे पास, जैसे कि मेरे पास मेरी मार्कशीट्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, मार्कशीट हो गई, फाइल हो गई, मार्कशीट हो गई, कोई भी XYZ फाइल हो गई, तो ये सभी क्या है, डेटा ही तो है, यही डेटा ही तो हम लोग इस पर कोट करने की कोशिश करते हैं जो बर्निंग कहलाता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आप सभी के लिए कि अगर इसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो रहा है, ये वाला, ये सेक्टर कहला रहा है ना, तो इस सेक्टर के अंदर आप मैक्सिमम और इस सेक्टर के अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था कि इक्वल अमाउंट में ही डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो बताइए कि ईच सेक्टर में डेटा कितना स्टोर हो सकता है। चार ऑप्शन है आपके पास, 512 MB, 256 MB, 1 बिट का डेटा, सी ऑप्शन है, या फिर 3 ऑप्शन है, या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं बनेगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया लास्ट क्लास में, आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ आता तो पन्नों को पलटने की भी थोड़ी सी कोशिश कर लीजिएगा। ऐसे ही हमारे पास सेकंड टाइप आता है इसका DVD, है ना, DVD। तो DVD आप लोगों का ऑप्टिकल मेमोरी का सेकेंड टाइप है, जिसे आप ये कह सकते हो कि एडवांस वर्जन ऑफ CD, है ना, क्या है मैम, एडवांस वर्जन ऑफ CD, कॉम्पैक्ट डिस्क का एडवांस वर्जन है। इवन कॉम्पैक्ट डिस्क ने भी अपने 2 टाइप्स को निकाला, बट DVD ने क्या करा, इसका भी एडवांस वर्जन ये लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। रीजन हम एक ये भी काउंट इसके अंदर कर सकते हैं जी। अच्छा, इसी के साथ अगर हम समझें तो कितनी मेमोरी की हमें DVD जो है वो मार्केट्स में देखने के लिए मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात है कि CD का एडवांस वर्जन है, और हम ये कह सकते हैं जो इसकी कैपेसिटी होती है वो कितने में दे रहा था, MBs में दे रहा था। 650 से लेकर 700 MB तक का आप डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ये इतना एडवांस निकला कि इसने GB के अंदर डेटा देना स्टोर कर दिया। आप बोलोगे मैम DVD, हाँ सोच सकते हैं खरीदने के लिए। तो मेमोरी इसकी होती है 4.7 से लेकर 17 GB तक की, यानी कि ये GB तक में डेटा, गीगाबाइट इसको हम लोग बोलते हैं, गीगाबाइट। आपने देखा होगा जब फोन आए थे, तो ये जो आप लोग कह सकते हो स्मार्टफोन्स आए थे, या फिर कीपैड में भी हमने मेमोरी कार्ड को बहुत यूज करा है, मेमोरी कार्ड को यूज करा है। तो पहले हम MB के कार्ड्स में बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, फिर हमें पता चला भाई GB का भी आता है। तो ऐसे कैसे आता है GB में, मैम 1 GB का कार्ड मिल गया, 2 GB का कार्ड मिल गया, 4 GB का कार्ड मिल गया, 8 GB का कार्ड मिल गया, 16 GB का कार्ड मिल गया, ठीक है, 32 GB का कार्ड मिल गया। बड़े खुश होते थे कि मेरे पास 32 GB का कार्ड है, यानी कि ऐसे है जैसे कि संसार है। तो वही ये GB में जो डिस्क है वो डेटा अपना स्टोर कर सकती है, यानी कि इसकी क्षमता है। ठीक, आज टीवी में भी इंसान खुश नहीं है ना। चलो अब बात करी जाए, अच्छा मेगाबाइट आपने वहां, मैंने नहीं लिखाया इसको, मेगाबाइट लिख लेना, है ना, कहाँ है, ये रहा, MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट, मेगाबाइट, ठीक है। अच्छा, ये बिट बाइट की कहानी भी अभी समझेंगे हम लोग इसी के साथ साथ। अच्छा, DVD भी हमारे पास जो कैपेसिटी है ना वो कितनी थी, वो कैपेसिटी थी हमारे पास किसमें, 4.7 GB से लेकर 17 GB तक में हमें डेटा देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही जैसे हम लोगों ने टाइप पढ़े हैं ना अभी किसके, CD के, ऐसे ही DVD के भी टाइप है, बिल्कुल सेम। आप क्या बोलोगे, एक तो DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, कौन सी है, रोम है,
आप एक बार इसको लिख कर बहुत बार रीड कर सकते हैं। दूसरा टाइप आप सभी का डीवीडी का आप लोगों का क्या है, रीड राइट है। बिल्कुल हूबहू वही नक्शा है, कुछ अलग नहीं है, बस हाँ स्टोरेज हम लोगों को ध्यान में जो है वे रखनी है। आपको डीवीडी के साथ लिखकर मिल सकता है आर स्टैंड फॉर रोम, गलत नहीं है। ऐसे करके और भी लिख देगा एग्जामिनर, तो परेशान नहीं होना है। ऐसे ही आप लोगों को सीडी में भी लिख के दे सकता है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे भी लिख देगा CD R, तो R स्टैंड फॉर रोम हियर्स। ओके, अच्छा इसी के बाद अगर हम बात करें, ये बिल्कुल सेम है तो इसके बारे में बस हाँ ये जान लीजिए कि हाँ डिफरेंस है। अब हमें दो तरीके की CD DVD जो है वो देखने के लिए मिलती है। एक मिलती है हमें सिंगल लेयर की तरफ, एक मिलती है हमें डुअल लेयर की तरफ। ठीक है, कैसी? एक हमें सिंगल लेयर की तरफ मिलती है, एक हमें डुअल लेयर की तरफ मिलती है। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इसकी फुल फॉर्म हमने नहीं लिखी है। ठीक है, तो क्या होती है? डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है, मोदी जी डिजिटल बनाना चाहते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल रीराइट मेमोरी। ठीक है, यानी कि डिस्क है, बस इतना सा ही इनफ है यहाँ पे। ठीक, मेमोरी हमने जान ली है। इसके बाद आती है गाइस आप लोगों की किसके बारे में, इसी का ही एक स्टोरेज आता है। डीवीडी की जो स्टोरेज है ना वो आप दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि डीवीडी की जो स्टोरेज है, डीवीडी की जो स्टोरेज है वो दो टाइप की होती है ना, 2 टाइप्स की होती है। कैसी कैसी होती है? एक SSL होती है, यानी कि सिंगल साइड सिंगल लेयर। ठीक है, और एक होती है आप लोगों की सिंगल साइड डुअल लेयर। ठीक है, तो अगर हम बात करें दो टाइप की कैसी होती है, एक होती है आप लोगों की सिंगल साइड सिंगल लेयर। ठीक है, सिंगल साइड सिंगल लेयर। कैसे? लेयर जैसे सीडी है, एक तरफ आपने देखा प्रिंट लगा होता है, एक तरफ अगर हम बात करें तो आप डेटा कोड कर सकते हो। ठीक, एक होती है आप लोगों की दूसरी कौन सी, सिंगल साइड डुअल लेयर, है ना, दो लेयर होती है, तो सिंगल साइड डुअल लेयर। ये बस इतना याद रखना है कि दो तरीके की स्टोरेज के कंपैरेटिवली आप लोगों को सीडी देखने के लिए मिलती है। एक आती है, ये होगी आपकी सीडी की टाइप। इसके बाद अगर हम बात करें डीवीडी हो गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ब्लू रे डिस्क की तरफ, है ना, किसकी तरफ, ब्लू रे डिस्क की तरफ। ठीक है, ब्लू रे आपने देखा होगा नीली रंग की, मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत सारी डिस्क की इमेजेस दिखाई थी। तो ब्लू रे डिस्क कैसी डिस्क होती है मैम, नीली रंग की होती है। सेम प्रोसेस होता है डेटा को कोड करने का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं। इसके कोई टाइप नहीं है अलग से कि मैम BVR का रीड और रीड ओनली राइट है, या फिर R है BVR राइट। ठीक है, BVD बोल रहे हैं ना, BRD सॉरी। तो अगर हम बात करें, आप पूछोगे कि मैम BRD क्या रोम होता है, या फिर BRD आप लोगों का रीड राइट होता है। मैं बोलूंगी ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल एक ही होता है। जो हमें समझना है कि ये भी क्या है, पहले वो क्या था, CD था, CD का एडवांस वर्जन हमने देखा DVD, और DVD का एडवांस वर्जन हम सभी देख रहे हैं भाई क्या, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो ये सबसे एडवांस वर्जन आप लोग कह सकते हो अभी तक का जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके आगे भी देखेंगे हम लोग कौन कौन सी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। अच्छा, अगर हम बात करें ब्लू रे डिस्क में आप क्या कर सकते हो, इट कैन बी यूज और इट कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट, राइट एंड रीड, यानी कि इट कैन बी और इट इज यूज्ड फॉर, है ना, दोनों ही, जिसमें हम लोग डेटा को रीड भी कर सके और राइट भी कर सके विद द हेल्प ऑफ ब्लू रे। ब्लू है ना, इसीलिए विद द हेल्प ऑफ ब्लू रे, विद द हेल्प ऑफ ब्लू रे की मदद से, नीली होती है ना इसलिए,
इसलिए ब्लू रे यहाँ पर आप लोगों को लिख के मेंशन किया गया है। इसके टाइप के बारे में जान लेते हैं या फिर इसकी स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टोरेज की बात करें, किसकी मैम? ब्लू रे डिस्क की, है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ब्लू रे डिस्क आप लोगों को कैसी कैसी मिलती है? सिंगल लेयर और डुअल लेयर, ठीक है। तो जो सिंगल लेयर होती है इसकी मेमोरी अच्छी होती है 25 GB, अभी तक जो आपने पढ़ा है ना। और जो डुअल लेयर होती है स्टोरेज के मामले में, डुअल लेयर होता है वो होता है 50 GB तक में। बस इतना सा है ब्लू रे डिस्क में जो हमने समझना है। होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक आती है आप लोगों की हेलोग्राफी वर्सेटाइल डिस्क, है ना, जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ मैं बोल रही थी ना आगे पढ़ाऊंगी। कौन सी है? हेलोग्राफी वर्सेटाइल डिस्क। आइए इसको समझते हैं। तो हमारे पास चौथा टाइप ऑप्टिकल डिस्क में देखने के लिए मिलता है हेलोग्राफी, हेलोग्राफिक और हेलोग्राफी, है ना, दोनों ही हम इसको कह सकते हैं, हेलोग्राफी और होलोग्राफिक। हेलोग्राफिक ग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। अब कैसी डिस्क होती है? जैसे कि गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, एनिमेशंस के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, 3D डायमेंशन के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। वैसे आप बोलोगे मैम 3D डायमेंशन में अगर मैंने कोई वीडियो चलाई है तो वो भी तो दिखेगी ना CD DVD में, बिल्कुल दिखेगी, बट ये एक एडवांस टू एडवांस वर्जन है। CD का एडवांस वर्जन, DVD का एडवांस वर्जन, आप लोगों का ब्लू रे डिस्क के बाद आप लोगों का हेलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क आ जाती है। इसके साइज की बात कर लें तो इसका साइज यानी कि इसकी जो क्षमता है वो आप लोगों की टेराबाइट में देखने के लिए मिलती है, राइट। किस में देखने के लिए मिलती है? टेराबाइट। और कितनी टेराबाइट? तो 6 TB में हमको ये देखने के लिए मिलती है। 1 2 3 डायरेक्ट अगर हम बात करें 6 टेराबाइट की हमें हेलोग्राफी जो, और होलोग्राफी, होलो बोल देंगे, हेलो तो नहीं बोलेंगे, होलोग्राफी वर्सेटाइल डिस्क देखने के लिए मिलती है, ठीक है। हाई क्वालिटी एनिमेशंस के लिए, गेम्स के लिए इसको स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। यूज कहाँ की जाती है? तो यूज लिख लेना हाई क्वालिटी एनिमेशंस, ग्राफिक्स और गेम्स के लिए, और इनको बेसिकली स्टोर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसका? HVD का। ओके, क्लियर यहाँ तक? होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक आखिरी मेमोरी जो है वो बच जाती है, दैट इज फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अब फ्लैश मेमोरी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? यहाँ पे हमें समझे तो फ्लैश डिस्क भी बोल देते हैं, फ्लैश मेमोरी भी हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ मैंने आपको ये बताया इसको आप इलेक्ट्रिक मेमोरी भी लिखोगे तो गलत नहीं है ना। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रिक मेमोरी, ठीक है जी। और अगर हम बात करें, हमने पीछे पढ़ा था EPROM, है ना, याद है आपको EPROM हमने पढ़ा था। तो EPROM जो मेमोरी होती है ना वो आप लोगों की फ्लैश मेमोरी ही होती है, ठीक है। EPROM के साथ साथ अगर हम बात करें ट्रिपल EPROM, ये भी डबल EPROM जो है वो बिल्कुल फिट आंसर है इसका, कि अगर आपसे पूछे कि ये कैसी मेमोरी है, ये वाली EPROM नहीं, डबल EPROM, आप लोगों की इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी, तो फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है। और ऐसी मेमोरी जिसको हम लोग पोर्टेबल यानी कि ऐसे यूज कर सकते हैं कि हाँ मैं कहीं भी इसको ले जा आ सकता हूँ आसानी से, ठीक है। पेन ड्राइव हो गया, इसका अनदर एग्जांपल आप लोग मेमोरी कार्ड भी लिख लीजिएगा। ये इतना सही है इसलिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ मेमोरी कार्ड, तो ये इसका एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं। बस इतना सही है इलेक्ट्रिक मेमोरी के अंदर आप लोगों का, ठीक है। चलो, तो
कैसे कहलाएगी? अगर मैंने यहाँ बात करी ईपी रोम प्रोम की, तो ये आप लोगों की एक ऐसी मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ना? कैसी होती है? ये एक नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी की बात यहाँ पर हो रही है, फ्लैश मेमोरी की बात हो रही है आप लोगों की, फ्लैश मेमोरी की बात हो रही है। तो ये आप लोगों की एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। डेटा चला भी गया, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो पेन ड्राइव में डेटा है ही सही। वोलेटाइल बस आज का टॉपिक यहीं तक ही था, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है। अच्छा, कंप्लीट कैसे होता है? एक टॉपिक और रह गया इसके साथ, हमें मेमोरी चार्ट को पढ़ना है, ठीक है। किसको पढ़ना है? हमें मेमोरी चार्ट रह गया हमारा, है ना, कि मेमोरी टॉपिक पढ़ रहे और मेमोरी चार्ट रह गया। तो सबसे बड़ी बात और सबसे छोटी बात हम दोनों करेंगे, ठीक है। तो जो आप लोगों की क्या होती है ना, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट मेमोरी आप जिसको कहते हो कंप्यूटर की, स्मॉलेस्ट मेमोरी, स्मॉलेस्ट मेमोरी जिसे आप लोग कहते हो वो कौन सी मेमोरी होती है गाइस? वो होती है कंप्यूटर की बिट। अभी हम जब सीडी पढ़ रहे थे तो मैंने बिट वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया था। बिट कैसा हो सकता है? या तो बिट 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है बिट। 1 मतलब होता है गाइस ऑन, यानी कि इसमें क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रू, ठीक है। और 0 मतलब होता है ऑफ, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स, यानी कि गलत। तो कहने का मतलब ये है, जहां 0 लिखा होगा वहां पे मेमोरी नहीं है, और जहां 0 नहीं है वहां पे 1 है, तो उसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ डेटा है, ठीक। बट कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 से ही बना हुआ है, 1 0 1 1 0 1 0 1, है ना। कंप्यूटर तो यही भाषा को समझता है। आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेमोरी में, तो सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट हमें कौन सी देखने के लिए मिली? बिट देखने के लिए मिली है, ठीक है। या तो 0 या तो 1, ठीक है। अब अगर मैं ऐसी 1 2 3 4 बिट को मिला दूं, है ना, 4 बिट होगी, तो इसको क्या बोलूंगी मैं? और ऐसे ही मैंने 1 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है, इसको बोला। ये कितनी है? 8 डिजिट्स है ना, तो मैं इसको बोलूंगी 8 बिट। अब इनको क्या कहा जाता है? एग्जामिनर ये पूछ लेता है। एग्जामिनर इसलिए पूछता है क्योंकि आपकी नॉलेज को वो चेक करना चाहता है, ठीक है। अब वो कैसे करेगा? बोलेगा 4 बिट इज इक्वल्स टू व्हाट? आप बोलना 1 निबल, इसे कहा जाता है। बोलेगा 8 बिट इज इक्वल्स टू व्हाट? काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि बाइट है। बिल्कुल सही है, बाइट है। तो यहाँ पर आप लिख दो इसको 2 निबल। कुछ गलत है क्या? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4 बिट और 4 बिट को तोड़ दिया, मैंने बोल दिया कि ये 2 निबल्स है। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ मैं इसे 1 बाइट बोलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ समझना कि अगर जब बिट की बात होगी, तो आप बात कर रहे होगे प्राइमरी मेमोरी की, मुख्य तरीके से। और जब बाइट की बात होगी तो आप बोलोगे सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है जी। यहां तक होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करी जाए मैम बिट के बाद क्या आता है? बिट, ये भी चार्ट लगा देते हैं। चार्ट बहुत ज्यादा आसान जो है वो काम को हमारे कर देगा। एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद चार्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है गाइस बिट, जो सबसे स्मॉलेस्ट है। बिट के बाद आप डिबल मत लिखना, क्योंकि हमने आपको क्या बताई है? बाइट बताई है ना। बिट के बाद आपकी बाइट, है ना। डायरेक्ट अगर हम बहुत सारे बिट्स को मिला दे तो बाइट, हमने तो वो वहां समझा क्योंकि निबल कहा जाता है, ठीक है। बाइट के बाद हमारे पास MB होता है, MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट। MB के बाद हमारे पास GB आता है, GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद हमारे पास TB आता है, टेराबाइट। और जहां तक हम लोकली यूज करते हैं वो टेराबाइट ही होती है। इसके बाद आता है पेंटाबाइट। क्या आता है जी? इसके बाद आता है आपका पास पेंटाबाइट, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज जो है वो आपकी चलती है। एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट,
मेगाबाइट, ठीक है। और जीबी स्टैंड फॉर गीगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें टीबी स्टैंड फॉर टेराबाइट, ओके। और पीबी स्टैंड फॉर पेंटाबाइट। इस तरीके से इसकी सीरीज हमारे पास चलती है। इसी के बाद और भी आती है एक्साबाइट, जोटाबाइट, ट्रोनोबाइट, योनोबाइट, बहुत सारी आती हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए, एक चार्ट है जो मुझे आप लोगों के लिए इसमें अपलोड करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। वो नहीं है क्या? गिव मी अ सेकंड गाइस, लेट मी फाइंड इट। नहीं आता तो डाउनलोड कर लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे मैंने डाउनलोड करा था, सेव करा तो था। लेट मी डाउनलोड इट अगेन, ओके। इट विल हेल्प यू अलॉट। देखो यहाँ रखा भी है, ओपन किया हुआ। अच्छा, हम यहाँ से अगर समझ लें, मैं इसको अपलोड उसमें कर दूंगी, ठीक है। यहाँ समझ लो आप। देखो, हमने क्या देखा था, किलोबाइट को समझा था। मतलब हमने बात करी सबसे पहले बिट की, सबसे पहले बात करी मैंने बिट की, और उसके बाद मैंने बात करी बाइट की, है ना। बाइट के बाद मैंने एमबी लिख दिया ना। यहाँ होगी गड़बड़, देखो फाइंड आउट भी होगी गड़बड़ साथ साथ। बिट के बाद के भी आता है गाइस, है ना, किलो बाइट। एक्सट्रीमली सॉरी, बट हाँ पकड़ी गई, ये बात बहुत प्यारी है। बिट आता है, बिट के बाद हमारे पास आता है भाई बाइट, और बाइट के बाद आता है हमारे पास किलो बाइट, ठीक है, केबी। और केबी के बाद आता है हमारे पास एमबी। अब ठीक है, बीच में हमारे पास एक चीज रह गई थी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होता है केबी, किलो बाइट। काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे मैम आप एक खा गए हो, आपको भूख लगा होगा, बट याद आ गया इसको देखते ही, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या बता रही थी आपको, यहाँ पे बिट हो गया, बाइट हो गया, बाइट के बाद हमारे पास आता है किलो बाइट, ठीक है। किलो बाइट के बाद अब हमारे पास आता है फिर एमबी। तो ये वही चार्ट बता रहा है कि अगर 1 किलो बाइट है ना हमारे पास, 1 KB वो 1024 बाइट के इक्वल होता है। ये याद करने वाली चीज है, ये अलग से कोई भी चीज नहीं है दिमाग लगाने वाली। मेगाबाइट की बात करें तो 1 मेगाबाइट, अब देखो पहले क्या था हमारे पास, केबी था, केबी उससे ऊपर वाली टर्म पे गया था। केबी की अगर हम बात करें, पहले वाले पे बाइट पे पहुंच गया। अब केबी और हम आगे पहुंचेंगे, यानी कि 1 KB हमारे पास क्या हो गया, 1024 बाइट्स हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 MB की, तो MB वाली चीज मेरे पास कहाँ पहुंच जाएगी, KB पे पहुंच जाएगी। तो 1 MB इज इक्वल्स टू, यानी कि एक टर्म पीछे जा रहा है, इसको बता रहा है। तो अगर 1 MB और मेरे पास 1024 किलोबाइट है, तो वो दोनों के दोनों इक्वल है। ऐसे ही 1 GB 1024 मेगाबाइट। ऐसे ही इसी के बाद आता है जीबी के बाद टीबी, टेराबाइट यानी कि 1024 गीगाबाइट। पेंटाबाइट आता है 1024 टीबी के बराबर ये होता है। देखो एक ऊपर पहुंच रहा है, इससे इक्वल बता रहा है। इसी के साथ में अगर बात करूं आप सभी से, हेक्साबाइट, जोटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और गीपोबाइट होता है। ये हमें याद रखने वाली चीजें हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये वाली क्लास थोड़ी सी रिकॉर्डेड क्लास है। रीज़न इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और क्लास आपको प्रोवाइड करनी थी, और नेक्स्ट मुझे क्लास में नया चैप्टर भी स्टार्ट करना था, इसीलिए मुझे रिकॉर्ड करके देना पड़ा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आती है, मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। आप इस चीज़ को, मेरी बात ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझिएगा। बाकी आप सभी से कब मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, और एक और नए क्या कह सकते हैं, चैप्टर के साथ मिलेंगे। चैप्टर का नाम आप सभी का होगा
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट शनिवार, मतलब नेक्स्ट सैटरडे।